रिएक्शन। ऑल्दो इसको इस पर जीओसी में काफ़ी काम कर चुके हैं हम लोग। CH3COOH में मैंने डाल दिया NaOH, तो बन गया CH3COONA। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दी वापस से CaO प्लस NaOH। CaO प्लस NaOH के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? लाइम सोडा। हाँ, सोडा लाइम। सो इससे क्या निकल जाता है? Na2CO3 इस तरीके से, और ये H यहाँ पर यूज हो गया CH4 प्लस Na2CO3। ये होता है डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है इट एक्ट इज ए हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर को रिमूव करता है। अदरवाइज NaO जो है, NaOH जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, दैट्स वाई। तो डिकार्बोक्सिलेशन में एक कम कार्बन का एल्केन बनता है। आप डायरेक्ट हीट करके भी करा सकते हो। अगर मान लो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप हीट कर दो ऐसे ही, तो आप CO2 गैस रिमूव कर दोगे और क्या मिलेगा आपको? बेंजीन। मैंने बताया था कि बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट होता है। बीटा की, ये अल्फा, ये कार्बन अल्फा है और ये बीटा है। CO2 गैस निकल जाएगी और क्या बचेगा? साइक्लोहेक्सेनोन। इसका डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट है। रीजन ये है कि CO2, इसकी अगर मैकेनिज्म मैंने बताई थी तभी मैं इसको समझा पाऊंगा। तो अगर आपको याद हो कि एक इसके मैकेनिज्म दो हैं। एक जो सबसे सिंपल है कि C डबल O माइनस Na प्लस जो ये कंपाउंड है, इसमें CO2 गैस हम निकाल रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे CH3 माइनस और यहाँ पे क्या जाएगा? CO2 गैस। समझ रहे हो ना? यहाँ पे इस बॉन्ड को इधर मैंने क्यों तोड़ा है? सो दैट कि यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड, तो CO2 गैस हो जाएगी और ये बन गया आपका कार्बन आयन। कार्बन आयन, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन विल डिसाइड द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सो एक तो मैं ये कह सकता हूँ, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन proportional to stability of carbon ion, stability of carbon ion। तो देखो, जहां पर C डबल बॉन्ड O Na इस तरह होता है, उसके एडजेसेंट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कह सकते हो कि आएगा जब डिकार्बोक्सिलेशन होगा। ये नेगेटिव चार्ज इस CO पर क्या हो रहा है? डिस्पर्स हो रहा है। तो कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, दैट्स वाई बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट होता है। इसका एक बेस्ट रीजन और भी होता है वैसे, बट वो मैं अभी नहीं बता रहा आपको। आप इस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन से चेक कर सकते हो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, तो कैसे करोगे? देखो ध्यान से। क्या होगा इसमें डिकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर?
क्यों बच्चों? इसमें रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा? आपने क्या देखा कि CO2 गैस हटने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है और CO के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट एडिशन कार्बन पे। यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो CO के O पर डिस्पर्स हो जाएगा, यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो बेंजीन पे डिस्पर्स होगा, और यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? A, B और C, ABC। दिस इज द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। समझे? सर बी की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों नहीं होगी? बी तो बी से तो ऑलरेडी एरोमेटिक है ना। बी कोई मतलब कार्बन आयन आने से थोड़ा एरोमेटिक हो रहा है, ऊपर से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन से कार्बन पे जा रहा है, यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, तो कार्बन से ऑक्सीजन पे डिस्पर्जन इज फार बेटर। ओके सर। इसका एक दूसरा रीजन भी होता है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर कभी। इसलिए बीटा कीटो एसिड की प्रायोरिटी बेस्ट ही है। रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके प्रोडक्ट सभी लोग एक एक करके बताओ मुझे। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सी रिएक्शन होंगी? ESR। ESR का फुल फॉर्म क्या होता है? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जरा इसमें प्रो बताना है, मैं एक एक करके सभी से पूछूंगा। इसका प्रोडक्ट क्या है? चैप्टर ये ओवर हो चुका है, COH। इसका प्रो बताना है क्या होगा? HNO3 in presence of H2SO4, and the next one is COH in presence of concentrate H2SO4। इन सभी के प्रोडक्ट क्या होंगे? फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका नाम है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो इसमें क्या जुड़ेगा और किस पोजीशन पे जुड़ेगा, ऐड होगा? सर ऑर्थो और पैरा पर ऐड होगा ब्रोमीन। नो 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 बेटा, ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। हाँ, मेटा पे आपको ध्यान दो। डबल बॉन्ड O और OH है ना यहाँ पे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ रेजोनेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो आर्थो पैरा पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा फिर? Br प्लस मेटा पे, तो मेटा पोजीशन पे बनेगा प्रोडक्ट। समझ आ गया जिसने आर्थो पैरा बोला था? यस सर। और यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या ग्रुप जुड़ता है? NO2 आर्थो एंड पैरा पे। और इस पे क्या जुड़ेगा? SO3H किस पोजीशन पे? सॉरी, मेटा पे। SO3H जुड़ेगा मेटा पे। अच्छा, इसका नाम तो 3 ब्रोमोबेंजोइक एसिड है, या 3 ब्रोमोबेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हो। ये है 3 नाइट्रोबेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा COH और SO3H में? कौन बताएगा इसका नेम? आदित्य बेटा, इसका नाम क्या होगा? COH और SO3H इसमें जुड़े हैं। आदित्य गौन। हर्ष यादव, इसका नाम क्या होगा? आदित्य, क्या भी लगता है नेट की प्रॉब्लम चली रही है।
हर्ष, नहीं पता सर। COH और SO3H में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है? SO3H। सल्फो। हर्ष, COH और SO3H में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है? SO3H की। अच्छा, ये कहीं पढ़ा था क्या? NCERT में तो COH लिखा हुआ है वैसे। इसका नाम होगा 3 सल्फो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 सल्फो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनिक एसिड की ज्यादा होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से? मैंने तो 3 सल्फो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मुझे NCERT का ऑर्डर याद है जिसमें कि COH की प्रायोरिटी SO3H से ज़्यादा दे रखी है, तो मैंने इसलिए उसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोला और SO3H को सल्फो बोला। आपके अकॉर्डिंग SCOH या SO3H में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? आपने देखा है क्या ऑर्डर कहीं इन दोनों के ऑर्डर में? इन दोनों SO3H। SO3H की ज़्यादा होती है, कहीं लिखा है क्या बुक में? अरे प्रदीप की बुक में है। अच्छा, बट NCERT जो 11th की है उसमें COH ज़्यादा दे रखा है। चलो मैं इसको कंफर्म करता हूँ, इसे दोनों में तो NCERT में COH है, कंफर्म है प्रायोरिटी ऑर्डर। तो इसको अभी क्लास के बाद कंफर्म कर लेंगे आज ही। अगर SO3H की ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी ना, तो जानते हो नेम क्या हो जाएगा? 3 कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड can be represented by general formula CH2 का होल n COH का होल ट्वाइस। इस जनरल फार्मूला से ये रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। अगर इसमें मैं n की वैल्यू 0 रखूं तो इसका ये मतलब होता है कि कार्बोक्सिलिक जो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं इनके बीच में कोई भी CH2 ग्रुप नहीं है। सो वी कैन राइट लाइक दिस COOH। अगर n की वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा, इसका मीनिंग क्या होगा कि COH के बीच में एक CH2 ग्रुप है, CH2 COH सिंगल बॉन्ड COH। और n की वैल्यू अगर 2 है तो मीन्स दो COH के बीच में दो CH2 ग्रुप हैं। और n की वैल्यू 3 से क्या आएगा? CH2 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 एंड COH COH। ठीक है, n की वैल्यू 4, बस यही एक लास्ट लिखूंगा। n की वैल्यू 4 जब होगी तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें इस तरीके से दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में 4 CH2 होंगे। ओके, कोई बता सकता है कि फर्स्ट वाले का नेम क्या है? इनके कॉमन नेम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो फर्स्ट वाले का नेम क्या है?
बताओ। ऑक्जेलिक। यस, इट इज ऑक्जेलिक एसिड। और सेकंड वाले का नेम किसी को याद है? n=1 वाले का? मेलो मेलोनिक। मैलोनिक एसिड, वेरी गुड, मैलोनिक एसिड। एंड n=2 के नाम क्या है? सक्सिनिक। सक्सिनिक एसिड। n=3 का नाम होता है ग्लूटामिक एसिड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट n=4 जो है, इसका नाम है एडिपिक एसिड। ठीक है, करमवीर, इस वाले का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? n=0 जो है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आईयूपीए नेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन तो काउंट हो जाएगा ना, 1 2। इथेनोइक एसिड। क्या? वन टू, 2 कार्बन है, और 1 कार्बन पे भी COH है, 2 कार्बन पे भी COH है, तो क्या नेम होगा? इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। हाँ, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, राइट। इसका आईयूपीएसी नेम होगा इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। और जो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? n=1। प्रोपेन 13 प्रोपेन 1 3 होगा, 1 3, यहाँ पर 1 2 3। 13। हाँ, प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम है प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। 1 2 3 7 से किसने ज्वाइन किया है? अपना नाम बताना जरा। वन टू थ्री सेवन। बच्चों को पता है किसी को कौन है? आदित्य तो अभी चला गया, आदित्य तो चला गया था ना अभी। ओ, कौन? सर वो भी चला गया। मुझे आईडी पासवर्ड कैसे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, कैसे पता चल जाता है? कुछ आइडिया क्या आप लोगों को? शेयर कर देता, कोई शेयर कर दे सर शेयर तो। कर सकता है। यस। अच्छा अच्छा। स्कूल से कोई इंक्वायरी तो नहीं हो जाती होगी? कोई टीचर ज्वाइन कर लेता हो, देखें कितने बच्चे ज्वाइन किए हैं क्या नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो जाता होगा? हो सकता है ना ऐसा भी वैसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो तो नाम से सर ऐसा नहीं होता ये। कई बच्चे वैसे होते हैं सर। अच्छा सर आप रोल नंबर फिक्स कर दो ताकि उसी से ही एंटर कर। सर रोल नंबर छोड़ो, आप जब हम सारे ज्वाइन कर लो उसके बाद सर आप मीटिंग लॉक रूम कर दो। एनेबल कर दो। हाँ, बट ये अच्छा नहीं, एक सेकंड, अगर मैं लॉक मीटिंग कर लॉक देते कर तो फिर दूंगा, तो ज्वाइन कर सकता लिसन टू, मीटिंग अगर मैं लॉक कर दूंगा और उसके बाद मान लो आप में से किसी आवाज़ क्लियर नहीं आए तो आप रिकनेक्ट करोगे, तो रिकनेक्ट आप हो पाओगे फिर मीटिंग लॉक होने के बाद? नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे, इसलिए कह रही हूँ ना सर, वो कर देना वेटिंग रूम। अच्छा, वेटिंग रूम। चलो, ये इनके नेम है। अच्छा, n=2 का नाम क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड, है ना? ये ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड होगा। और ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। अंडरस्टूड? इसका नाम बताओ आईपीसी में n=4 वाले का। हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड। अब देखो ध्यान से जरा एक बात सुनो, जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका जो नेम होता है वो इस तरह लेते हैं, ओम्स गैप्स। एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6। अगर
n की वैल्यू 0 है तो O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, n की वैल्यू 1 है तो दो CH के बीच में एक CH2 होगा, दैट विल बी मैलोनिक एसिड। n की वैल्यू 2 है तो सक्सिनिक एसिड, 3 है तो ग्लूटामिक एसिड, 4 है तो एडिपिक एसिड। प्लीज़ एडिपिक एसिड को ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये आपके पॉलीमर में भी है, P फॉर पामेटिक एसिड और 6 फॉर सुबेरिक एसिड। तो ये होता है ओम्स गैस 0 1 2 3 5 6। तो कम से कम इनके स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लोगे ना, और बाद में IUPAC नेम तो बता ही दोगे, क्यों? अगर मैं आपसे कहूँ 5 का नाम बताया आपने? PALM पामेटिक एसिड, PALM फिर आगे ING लगा लेना। तो अगर क्यों नाम कल्पना, अगर मैं कहूँ कि मुझे जो है एडिपिक एसिड ड्रॉ करना है, मान लो हमें एडिपिक एसिड, एडिपिक बताओ मुझे, एडिपिक स्पेलिंग नहीं आ रही, एडिपिक एसिड ये ड्रॉ करना है, तो आपको कैसे पता चल जाएगा? तो आप याद करोगे कि सर ने बताया था 0 1 2 3 4, तो ओम्स गैप्स 0 1 2 3 4, तो 4 के लिए आपका एडीपी एसिड आता है, क्यों कल्पना? यस तो क्या करोगे, दो CH लिख करके उनके बीच में कितने CH2 लगा दोगे? बोलो। सर, 4 4, वेरी गुड। तो ये इनके नोमेनक्लेचर हैं। 4 ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या इनके, अच्छा मान लो इनके कॉमन नेम या नहीं याद रहे, लेकिन IUPAC तो किसी भी टाइम बता सकते हो ना खुद से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके। मैं इसे बोल दूं कि बच्चों जी का IUPAC नेम बताओ, जी का, तो आप जल्दी से याद करोगे कि जी का मतलब होता है n की वैल्यू 3, और तुरंत उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे और फिर IUPAC नेम बता दोगे, ग्लूटाम की प्रोपेन सॉरी पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड, है ना? अब इसके बाद है, अब ये NCERT मेंशन नहीं है, हीटिंग इफेक्ट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। गरिमा आप सुन रहे हो ना सब कुछ? यस सर। हीटिंग इफेक्ट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ये रूल है कि अगर n की वैल्यू 0 है उसको हीट करते हैं तो बनता है CO प्लस CO2 और प्लस पानी। अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, मैं तो भूल ही गया, n की वैल्यू 1 है, उसको हीट करते हैं तो निकलता है CO2 गैस। n की वैल्यू 2 और 3 है, अगर उसको हीट करते हैं तो निकलता है H2O। n की वैल्यू 4 एंड 5 को हीट करते हैं निकलता है CO2 प्लस H2O, और इसके आगे जब हीट करते हैं n इक्वल टू 5 से ज़्यादा के लिए तो बनता है पॉलीमर। ये इनके हीटिंग इफेक्ट है बच्चों। ये केवल और केवल जेई मेंस में ही आ जाता है, NCERT में केवल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम मेंशन्ड है। ओके, तो आओ इसको सीखते हैं कैसे करना है हीट। करमवीर बेटा पहले आप बताना, उसके बाद फिर पीयू से पूछता हूँ। अगर मैं इसको हीट करूं तो फिर क्या बनना चाहिए कंपाउंड, और क्या निकलना चाहिए? यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? सर 2। n की वैल्यू 2 है। सो n की वैल्यू 2 में क्या निकलता है? अभी क्या बताया था मैंने, नोट किया? किसी ने नोट नहीं किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को। H2O। अच्छा अच्छा, सॉरी H2O निकल गया,
तो बन गया CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O और प्लस वाटर। बताओ इसका नाम क्या था, कॉमन नेम क्या था इसका? सक्सीनिक एसिड था। तो ये क्या बन जाएगा? यस सर। तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला? हे भगवान, इस तरह के स्ट्रक्चर क्या बोलते हो? सक्सेनिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, सक्सीनिक एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड ही तो होता है बच्चों, सक्सीनिक एनहाइड्राइड। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये आप एग्जाम में आ चुका है। CH2 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर N की वैल्यू 4 है। बताना जरा बच्चों क्या बनेगा? CO2 प्लस H। CO2 प्लस H2 बनेगा, ये तो मैंने पहले बता दिया था। इस कंपाउंड का क्या बनेगा? बहुत चालाक है तू तो। पीयूष, एडिपिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बनेगा? एडिपिक। एनहाइड्राइड तो एडिपिक। नहीं बन एडिपिक एनहाइड्राइड तो मेरे जीते जी बन नहीं सकता और मरने के बाद भी नहीं बनेगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या निकलता है, CO2 और H2O। तो ये तो गया CO2O और ये गया देखो इतना H2O। तो फिर एनहाइड्राइड के लिए CO2 चला गया, H2 चला गया, तो एक ऑक्सीजन बचा। एक ऑक्सीजन से कैसे एनहाइड्राइड हो सकता है उपासना जी? तो क्या बचा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और बीच में क्या आ जाएगा? कीटोन बन जाएगा। स्क्रीन रुकी हुई है। क्या कह रही हो? कुछ नहीं सर, अब आ गई। स्क्रीन ही पॉज हो गई थी आपकी बीच में। क्या करें, ऑनलाइन क्लास में तो सब कुछ पोज होता जा रहा है। बन गया कीटोन। इसका आईपीसी नेम तो सबको पता है, पूरी दुनिया को। हर्षिता बताएंगे इसका आईपीसी नेम क्या है जो बना है ये कंपाउंड? इसका आईपीसी नेम बताने में इतना टाइम लगता है हर्षिता? या तो आप फिर देख नहीं रहे हो। क्या करें? साइक्लोपेंटेनोन है ना? क्लोपेंटेनोन। हाँ, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। क्या मैं कल्पना इसको ऐसे बना सकता हूँ? कोई आपको दिक्कत तो नहीं इसको इस तरह बनाने से? कोई बोलता नहीं है। अच्छा, गर्मी में बताओ इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? इथेनॉइक एसिड। हाँ, इसमें क्या निकलता है? CO2 गैस, तो बन जाएगा एथेनॉइक एसिड। ठीक है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, जो बता देगा उसको मैं 1 रुपया दूंगा, और बिल्कुल अच्छा वाला। ठीक है, बताना जरा इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? जो इसका आंसर बता देगा वो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा होगा फॉर 2 सेकेंड्स।
आपकी स्क्रीन बहुत देर से पोज हो रही है, आवाज भी नहीं आ रही। आपने रिकनेक्ट करके देखा नहीं होगा। क्यों बच्चों, पोज हो रही क्या? नो सर। हर्षिता बेटा, वो आपकी तरफ से भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं बार बार ना इसको देखता रहता हूँ। अगर पोज होती तो मैं चेक कर लेता हूँ। बेंजीन के साथ सर एक पेंटेन की रिंग बन जाएगी एनहाइड्राइड के साथ। एनहाइड्राइड के साथ? गरिमा बताओ ना, इसमें तो 1 रुपया इनाम रखा है मैंने। और अमन क्यों नहीं बताते कुछ भी? गरिमा, यू टेल फर्स्ट। सर कीटोन बनेगा। कैसे? एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? बता बता। 3। कितना कितना बोला, कितना बोला? अरे क्या बोला था बताओ तो, मैं तो सुनने के लिए एकदम तरस रहा हूँ। एन की वैल्यू क्या बोला था अभी? 3। 3? एक 3 बोला जिसने, वो कोई और था। एन की वैल्यू कितनी है मोदी यहाँ पे? सर 4। 4 है सर। 4 है एन की वैल्यू। आप समझ लो, एन की वैल्यू मतलब है कि सीओएच के बीच में कितने कार्बन है, ये देख लो बस। सो अब काउंटिंग करोगे तो ऐसे तो करोगे, तो 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू 4, तो क्या निकालेंगे? CO2, और क्या निकालेंगे? H2O। तो देखो ये निकल गया CO2, और यहाँ से क्या निकल गया है? H2O। तो क्या बचा इसमें? कीटोन। इस तरीके से बन गया कीटोन। आप लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी एनहाइड्राइड, हाउ मेनी मोनो एनहाइड्राइड पॉसिबल? पहले बताओ कि अगर मैं इसको हीट करूं तो निकलेगा क्या? गरिमा जरा बताना, देखता हूं इसमें निकलेगा। पहले ये बता दे मेरे को बस। CO2 और H2O। हे भगवान, बताओ क्यों? एन की वैल्यू क्या है? बोलो बोलो। सर ओनली H2O भी निकल सकता है। वो निकलेगा सर ओनली पूरा। H2O निकल सकता है? नहीं, H2O ही तो निकलेगा। CO2 और कहाँ से निकाल दोगी? आपको दो COH के बीच में देखना होता है ना। अब तुम इसको, अच्छा हाँ, सर वो तुमने तुमने पैरा ऐसे वाला ऐसे ले तो। आपने ऐसे देख लिया होगा ना, ये इतना दूर से हीटिंग इफेक्ट नहीं हो पाएगा इसमें पैरा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन के साथ रिंग नहीं बना सकते आप। समझ रहे हो? इस पोजीशन से रिंग नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ से अगर रिंग बनाओगे ना तो नहीं बन पाएगी। रिंग हमेशा एडजेसेंट बनती है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 2 लेके चलना पड़ेगा। ये 2, ये 2, ये 2। अब मुझे इसका जवाब बताओ। हाउ मेनी मोनो एनहाइड्राइड पॉसिबल? मोनो मतलब एक एनहाइड्राइड बनाना है, दो एक साथ नहीं बनाने हैं। जो इसका जवाब बता देगा वो बहुत अच्छा बच्चा होगा। सर आपने 2 COH कौन से लिए हैं? कोई से भी दो ले लो, लेकिन एडजेसेंट ले लो बस। चाहिए 2 CH ले लो, चाहिए 2 CH ले लो, चाहिए 2 CH ले लो। जब रिंग में सर हीट, ठीक। नहीं सर,
कितने बनेंगे? 3? एनहाइड्राइड पॉसिबल। कितने? एक एक पॉसिबल। एक पॉसिबल है। और मैंने अगर 2 बना दिए तो? सर 3। 3? अच्छा बताओ, मैं 3 आपने ऐसे ले लिया होगा, एक तो यहाँ पे बना दिया होगा, एक ये यहाँ बन सकता है, एक इन दोनों के बीच बन सर सकता है, 1। एक इन दोनों के बीच में बन सकता है। लेकिन जो इन दोनों में बनेगा और जो इन दोनों बनेगा वो तो एक ही होगा ना? बोलो बोलो। सर 1 बोल रही। अरे मुझे तो 1 क्यों? ये दो वाले, इन दो का एनहाइड्राइड इससे अलग नहीं होगा इस वाले से? मतलब कि अगर मैं ये बनाऊं सी, देखो यहां से निकाल दिया वाटर मैंने, कहाँ से निकला वाटर? ये वाटर देखो निकल गया, ठीक है। जब ये वाटर में निकाल रहा हूँ तो क्या बनेगा? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और एक ये एनहाइड्राइड हो गया, एंड देन सी एच और सी एच, ठीक है। प्लस क्या हो सकता है? अगर मैं इसको रोक करके और इसके बीच में बना दूं ऐसे, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से, और यहाँ पर क्या ये डिफरेंट नहीं है पहले वाले से? और प्लस, या फिर मैं इन दोनों को लेके बना दूं, लास्ट के दो को लेकर के, तो सी एच, सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये, तो ये अलग हो गया। तो कितने एनहाइड्राइड बन रहे हैं? ये और ये तो सेम, दो बन सकते हैं। मोनो एनहाइड्राइड इसलिए मैंने मेंशन किया था। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इसको हीट करने के बाद क्या बनेगा, तब तो फिर एक ही एनहाइड्राइड बनाओगे ना। वो क्या बनाओगे? इसको और इसको हटा करके आप एक साथ दो बना दोगे, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एंड सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर ये कैसे, और सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ऐसे, ये एक बना दोगे, डाई एनहाइड्राइड बन गया है। तो आंसर इसका 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर ऊपर वाले में जहाँ पे आपने वो 2 CHO जो COH एक साथ है उनको कन्वर्ट करा है, मतलब हीट करके उनको करा है, तो सर जो और नीचे वाले भी 2 COH है वो भी तो होंगे सर। हमने हीटिंग की अमाउंट थोड़ी ना स्पेसिफाई करी है। हाँ, लेकिन मैंने यहाँ पे ये मोनो लिखा था, तो इस मान लो आप मोनो जब लिखे तो मतलब एक एनहाइड्राइड बनाना है एक को लेकर के। वो तो मैं आपकी बात समझ, मैंने कहा कि जब जब आप इसको हीट करोगे तो आपको एक ये वाला मिल जाएगा जिसका नाम है डाई एनहाइड्राइड। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए मैंने कहा कि इसमें दो बन सकते हैं, एक इसको लेकर के दो इसको लेकर के, क्योंकि दो पेयर चाहिए एक एनहाइड्राइड बनाने के लिए, दो COH का पेयर। तो एक इसको लेकर के, एक इसको लेकर के, और एक इसको लेकर के। वो बात मैं आपकी समझ गया हूँ। ठीक है सर। हाँ, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हो। एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन इसमें याद नहीं है क्या आया था, मगर एक क्वेश्चन था ऐसा ही। अब आते हैं टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी सैंपल में कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्यों बच्चों? तो सबसे पहले क्या होता है इसके लिए? बाई कार्बोनेट टेस्ट। बाई कार्बोनेट टेस्ट, बाई कार्बोनेट टेस्ट में क्या करते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाई कार्बोनेट ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3CONA, H रिप्लेस बाई Na, राइट। और क्या बनेगा? CO2 एंड H2O, ठीक है। तो इफरवेंसेज ऑफ CO2 गैस अगर आ जाती है तो सैंपल में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। समझे बात को? और दूसरा एक और होता है
इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्क इफरवेंसेज ऑफ SCENCE, ब्रिस्क इफरवेंसेज ऑफ CO2 जो है प्रोड्यूस होती हैं, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। नाउ सेकेंड टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक नाम से और बोलते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट बोलो या न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट बोलो, ठीक है। सो न्यूट्रल FeCl3 कैसे बनाया जाता है, उसको लैब में प्रिपेयर करते हैं। तो बताओ जरा मुझे, फेरिक क्लोराइड क्या होता है, FeCl3। फेरिक क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? क्या बनेगा इसके एक्वा सोल्यूशन में, FeOH का होल थ्राइस और प्लस 3HCl। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है ना, तो ये कैसा होगा इसका सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन एसिडिक। इसलिए इसमें बेस डाल करके इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ड्रॉप वाइज बेस डालते हैं सो दैट कि न्यूट्रल हो जाए। और उसके बाद जब न्यूट्रल FeCl3 बन जाए तब उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐड करते हैं। समझे बात को, ठीक है। तो क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड गिव colored PPT with neutral FeCl3। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, CH3COH प्लस FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 है। तो देखो Fe की वैलेंसी 3 है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, CH3CO माइनस और H प्लस। ओके, तो Fe के साथ कितने CH3CO जोड़ोगे, 3, तो बन जाएगा CH3COO का होल थ्राइस Fe प्लस HCl, तो इसके 3 मॉलिक्यूल ले लो, तो प्लस क्या बन जाएगा 3HCl। ये आपका होता है बफ कलर्ड PPT। इस तरीके से आप कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट कर सकते हो। एक टेस्ट और भी है, एस्टरिफिकेशन मेथड। आप इसमें अल्कोहल डाल दो, अगर फ्रूटी स्मेल आ जाए तो एस्टरिफिकेशन, फ्रूटी स्मेल आ जाए तो समझ लेना कि कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। एस्टर टेस्ट भी कर सकते हो, ये आपने पढ़ा है पहले, एस्टर टेस्ट। ओके बच्चों, ठीक है।